आयोग को इतना विश्वास अपने बोर्ड मेंबर पर नहीं है तो फिर इंटरव्यू लेने का मतलब ही क्या है? जब बीपीएससी के चेयरमैन ही चोर है, परीक्षा नियंत्रक ही चोर है, तो आप रूल बना दीजिए दिखाने के लिए। देखिए 1.5 महीने से पिछलग्गू बने हुए नीतीश कुमार के सामने जो है दुम हिला रहे हैं, कभी इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं, कभी यहाँ जब बीपीएससी पेपर लीक हुआ, एक ट्वीट के अलावा हिम्मत हुआ कुछ इनको करने का। मैं हिम्मत की बात करता हूँ। बड़े नेता, बड़े मंत्री और बड़े आईएएस ऑफिसर इसमें संलिप्त है बीपीएससी पेपर लीक में। यही तेजस्वी यादव जो है रोज शाम को युवाओं से बात करते थे, 10 लाख नौकरी का बात करते थे। क्या ऐसे ही नौकरी मिलेगा? झूठ है ये, 420 ही है ये। एग्जाम कैंसिल किए, इसका तो मुझे जो लगता है यही होगा कि इन लोगों ने फिर से पैसा लिया होगा इस एग्जाम के लिए सबसे, और यही सेटिंग होगा कि हम क्वेश्चन देंगे। एक भी शिक्षक सड़क पर न उतरा है, न सरकार को ज्ञापन दिया है। कोई 2 रुपया में कोर्स चलाता है बीपीएससी का और जाके जूता मारता है वीर कुंवर सिंह कॉलेज पे, लेकिन वैसे टीचर को शर्म नहीं आते कि एक बार भी सीबीआई जांच का मांग नहीं होगा। खान सर ऐसे प्रोफेशनल टीचर हैं जो ग्रुप डी का पढ़ाते हैं, उसके लिए तो वीडियो बनाने को तैयार नहीं थे। उनका कितना साल से एग्जाम लटका हुआ है, जिसका कमाई खाते हैं वो, उसके लिए एक वीडियो बना दिए तो वो लगा था एहसान कर दिए। वो व्यक्ति क्या बीपीएससी के लिए क्या बोलने जाएगा भाई? वो बीपीएससी का तो पढ़ाता भी नहीं है, उसका तो जानकारी भी नहीं है। खान सर का औकात जो है वो ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी से ऊपर का नहीं है। रोजाना बीपीएससी के ऊपर नए नए खुलासे हमारी तरफ से किए जा रहे हैं। आदेशपुरी रोजाना बीपीएससी की जांच पड़ताल करते हैं कि आखिरकार बीपीएससी में हो क्या रहा है। 64वीं बीपीएससी में जिस तरीके का झोल देखने को मिला, जिस तरीके का आप कह सकते हैं घोटाला देखने को मिला है, उसका खुलासा हम कर रहे हैं। अब देखिए इस वीडियो में हमारे साथ सिर्फ आदेशपुरी नहीं बल्कि छात्र नेता दिलीप भी मौजूद है, और दिलीप को हमने इसलिए इस वीडियो में इनवाइट किया, हमने इन्हें न्योता दिया, बुलाया, क्योंकि चर्चा जो है वो थोड़ी लंबी होगी और चर्चा बेहद खास होगी। चर्चा होगी कि भाई कल बिहार में एमबीबीएस का, माफ कीजिएगा परसों शुक्रवार के दिन 11 बजे से जो पेपर था वो आउट हो गया एग्जाम से पहले। अभी 8 मई को बीपीएससी का पेपर आउट हुआ। उसके बाद जिस तरीके से कड़ाई दिखा हमें, हुआ तो नहीं, हमें ये उम्मीद था कि बिहार में कोई पेपर आउट नहीं होगा, लेकिन पेपर आउट हो जाता है। इंटरव्यू में क्या हो रहा है भाई? इंटरव्यू 5 मिनट में निपटा दिया जा रहा है। डायरी लेकर जो वहां पर इंटरव्यूअर है वो पहुंचते हैं। तो कई तरह के मसले हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। आदेशपुरी से हम शुरुआत करते हैं। आदेश जी, बीपीएससी इंटरव्यू जो होता है, जिस पर आप लगातार स्टोरीज कर रहे हैं, उसका जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है वही ना होता है इंटरव्यू। अब पर्सनालिटी टेस्ट में नाम और जिस जगह से जो सामने बैठा हुआ लड़का है जो मेंस निकाल कर आया है, उसका नाम और किस जगह से वो आता है, किस जिला से आता है, किस गांव से आता है, ये नहीं पूछना होता है। तो बोर्ड इसे बताने से मना कर रहा है। जैसा देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कल मैं गया था बीपीएससी जो लड़के इंटरव्यू दे के आ रहे हैं उनसे बात करने, और मुझे कल बड़ा ही अजूबा एक जानकारी हाथ लगा कि इस बार जो है कि इस बार या कहीं हो सकता है 65वीं में भी हुआ हो, 65वीं में मैंने नहीं किया था, कि जो कैंडिडेट हैं उनको बोर्ड के पास जाना है तो उन बोर्ड को न नाम बताना है न उनको पता है, और न ही वो किस जगह के हैं न ये बताना है न उनको पता है। अच्छा। और हो रहा है ये पर्सनालिटी टेस्ट। अरे भाई ये कैसा पर्सनालिटी टेस्ट हो रहा है? मुझे कल पता चला और बड़ा ही आश्चर्य का बात है। और इसमें तर्क जो दिया जा रहा है कि कहीं बोर्ड मेंबर जो है बायस्ड ना हो जाए। हो सकता है कि कहीं उनका नाम से जात का पता चले तो उनको कहीं ज़्यादा नंबर ना दे दे, कहीं एक ही जिला के हों तो ज़्यादा नंबर ना दे। ये एक तर्क दिया गया है कि इससे जो है बोर्ड मेंबर बायस्ड नहीं होंगे। लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा है, आप ही सोचिए कि किसी का पर्सनालिटी टेस्ट होगा, पर्सनालिटी में सबसे पहला जो बातचीत होता है तो आपका नाम क्या है जी। बिना नाम के आप कैसे बात करेंगे उससे? किस आधार पर बात करेंगे? दूसरा चीज, किस जिले का रहने वाला है, कहाँ का रहने वाला है। और ये इंटरव्यू का बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू होता है। आपको बता दूं मैं लगभग 50 इंटरव्यू देखा हूँ जो यूपीएससी का इंटरव्यू दिए हैं, देकर आए हैं, तैयारी करवाए हैं। उनमें सबसे पहला प्रश्न जो है नाम से ही आता है कि आपका नाम कुछ ऐसा है तो नाम से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका जो जहाँ के रहने वाले हैं उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आदेश जी एग्जांपल लेते हैं, आपका नाम आदेशपुरी है तो आपके नाम से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? मेरे नाम से पूछा जा सकता है कि आदेश जो है इसका मतलब क्या है, आदेश आपने नाम क्यों रखा। फिर से ये पूछा जा सकता है कि इससे आदेश जो है वो कई तरह के आदेश होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव आदेश हुआ, जुडिशियल आदेश हुआ,
जनरल एक आदेश हुआ, तो ये बहुत सारा नाम पूछा जाए, पूरे हाँ पुरी से भी पूछा जा सकता है, पूरी जगह का नाम है, हाँ। पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, बिल्कुल। तो बहुत सारा चीज यही से आ सकता है। फिर आपको मैं बताऊं कि बाइस्ड मींस कहने का मतलब है कि बीपीएससी को अपने बोर्ड मेंबर पर विश्वास नहीं है कि वो बाइस्ड हो जाएंगे। कैसे? यूपीएससी तो पूछता है, पहले बीपीएससी में पूछा जाता था कि भाई आपको लगता है आप स्टूडेंट का ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी का जांच कर रहे हैं, सत्यनिष्ठा का जांच कर रहे हैं, ईमानदारी का जांच कर रहे हैं, और आपके बोर्ड मेंबर पर ही विश्वास नहीं है कि जात का हो जाएगा ना, एक जगह का हो जाएगा तो ज्यादा नंबर दे देगा वो। ये तो इससे तो फिर आप इंटरव्यू लेते क्यों हैं? अभ्यर्थी ही बता रहे थे आपको। अभ्यर्थी, ये नियम है, अभ्यर्थी हमको कल पता चला ये, और मैंने पता किया सब जगह से, तो ये नियम बना हुआ है कि नाम नहीं बताना। कहने का मतलब बीपीएससी को अपने बोर्ड पर विश्वास नहीं है कि उस जिले का हो जाएगा। अरे भाई, अगर वो फेवर करने वाला होगा तो एक विश्वविद्यालय से भी फेवर कर सकता है। बोर्ड मेंबर में कितने लोग हैं जो पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, और कितने स्टूडेंट जो है पटना यूनिवर्सिटी के होंगे। बाइस्ड होना होगा तो सब्जेक्ट से हो जाएगा कि ये भी हिस्ट्री का है, जो पूछने वाला है वो भी हिस्ट्री का है, जो स्टूडेंट है वो इंजीनियरिंग का है, इंटरव्यू लेने वाला भी इंजीनियरिंग का है, उस पर भी नंबर दिया जा सकता है। बहुत सारा एंगल है बाइस्ड होने के लिए, लेकिन इसके लिए आप नाम ही नहीं और कहाँ कराने वाला। आपको मैं बताता हूँ यूपीएससी में कितना क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर लड़का भागलपुर का है, बीपीएससी में पूछा गया है कि अगर भागलपुर के हैं आप, 1989 में भागलपुर दंगा हुआ था, आप उस समय डीएम रहते तो क्या क्या कदम उठाते? अगर आप उस दंगा के बाद आपकी पोस्टिंग होती तो आप जो है पुनर्वास के लिए और जो दोषी हैं उनको दंड देने के लिए क्या क्या कदम उठाते? जी, इस तरह का सवाल तो जगह पर तो बहुत बड़ा एंगल होता है ना। अगर उसको बाइस्ड होना है तो मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हुआ, मेरे सामने हिस्ट्री का स्टूडेंट आता है, वो बीएचयू से पढ़ा है, मैं बीएचयू से पढ़ा हूँ, मैं उसको जम के नंबर दे सकता हूँ इतना ही पे। ये भी हो सकता है ना। तो मतलब ये क्या जहां से पढ़ा है मजाक ही चल रहा है। तो ये मजाक ये कैसे? आपको अपने बोर्ड पर विश्वास नहीं है कि बोर्ड मेंबर जो ले रहा है उस पर विश्वास नहीं कि नहीं नाम बता देंगे तो नंबर ज्यादा दे देगा, जात का हो जाएगा तो नंबर ज्यादा दे देंगे, इलाका का है तो नंबर ज्यादा देंगे। तो फिर आप ये इंटरव्यू ले क्यों रहे हैं? इंटरव्यू का महत्व ही तब क्या रहा? तो आप सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है उसमें होता है ना कि 150 क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसके आधार पर आपसे उत्तर दिया जाता है और उस आधार पर आपका व्यक्तित्व का परीक्षण हो जाता है कि ये आदमी ईमानदार है, चोर है या 2 नंबर है, कैसा है ये पता चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मुझे पहली बार लग रहा है, ऐसा झारखंड नहीं करता है, ऐसा यूपी नहीं करता, बीपीएससी भी ऐसा नहीं करता था, बीपीएससी भी पहले ऐसा नहीं करता था। उसमें इतना ये नहीं है, बोर्ड मेंबर को लेकर जो है, जब आप ही सोचिए ना, जब आयोग को इतना विश्वास अपने बोर्ड मेंबर पर नहीं है तो फिर इंटरव्यू लेने का मतलब ही क्या है? जी, आपको अपने बोर्ड मेंबर पर ही विश्वास नहीं है। डायरी लेकर भी जा रहे थे लोग, ये भी हाँ, डायरी लेके जा रहे थे, अब डायरी लेके नहीं जा रहे हैं। कल मैंने 4-5 लोगों से पूछा, सबका 15-20 मिनट इंटरव्यू चला है, पहले 3 से 4 मिनट इंटरव्यू चलता था, डायरी लेके गए। कई लोगों का हुआ है 3-4 मिनट हो चुका है। मेरे जान संपर्क में एक बच्ची लड़की है, उसका भी 4-5 अरे मेरे जान पहचान में 15 लोग काम सुने हैं कि जिसका जो है 3 से 4 मिनट इंटरव्यू चला है। तो बताइए उनके साथ क्या 3 से 4 मिनट, इतने जो आदमी पर बीपीएससी को विश्वास नहीं है कि नाम जान जाएगा, जिला का नाम जान जाएगा तो कहीं ज्यादा नंबर दे देगा, वो 3 मिनट में क्या इंटरव्यू से आपका व्यक्तित्व जान जाएगा क्या? वो बिल्कुल ये एकदम गड़बड़ है। और ये इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट का मतलब ही नहीं हुआ, नाम से तो बहुत गुण पता चलता है। आरके महाजन पर सवाल उठेगा फिर से, कारण है कि भाई वही वहां पर सब कुछ देख रहे हैं। ये दिखाने के लिए बेवकूफी है कि हम नाम नहीं लेंगे, बाइस्ड नहीं हो जाए। अरे भाई, आपका बीपीएससी बदनाम रहा है इंटरव्यू में पैसा लेने के लिए, 3 अध्यक्ष गिरफ्तार हुए हैं, रामा किशोर सिंह का मामला है, ये सारे इंटरव्यू के लिए ही हुए हैं। तो इंटरव्यू ही आप क्यों कराते हैं? उसको बैन कर दे, क्वेश्चन दे दे, या सिर्फ मेंस पर बहाल कर दे, मेंस पर भी तो कट ऑफ निकल जाएगा ना, उसी को बहाल कर दे। आप रामा किशोर सिंह का नाम दिलीप खूब लेते हैं हमेशा, बहुत इंटरव्यू में मैंने देखा है आपका, जहाँ पे आप रामा किशोर सिंह का नाम लेते हैं, 25-50 लाख की बात करते हैं। हम उस पर भी सवाल करेंगे आपसे। लेकिन परसों यानी शुक्रवार को दिलीप जी एमबीबीएस का पेपर हो रहा था फाइनल ईयर का, और उसका पेपर जो है वो आउट हो जाता है। अभी 8 मई को बीपीएससी का हुआ, तो अब तो मान लीजिए सरकारी भर्ती परीक्षा का पेपर आउट हो रहा था, अब तो आर्यभट्ट विश्वविद्यालय का जो मतलब यूनिवर्सिटी है वहां का भी पेपर आउट हो जा रहा है। देखिए, बिहार का कोई एग्जाम नहीं बचा जिसका कि पेपर आउट नहीं होता। अब कुछ दिन में एक और इसमें सब मैं जोड़ता हूं कि इसका भी जांच साइबर सेल को दिया गया। हाँ, इसका भी जांच साइबर सेल को दिया और गया। ये साइबर सेल को ही दिया जा रहा है। ये मतलब दिखाने का है कि हम
जो है कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन साइबर सेल कहाँ आज तक पता कर पाया कि कहाँ से क्वेश्चन है। इससे पहले 1717 दरोगा बहाली में जो पीटी का पेपर लीक हुआ उसकी भी जांच दी गई थी साइबर सेल को, यही आर्थिक अपराध इकाई को 2018 में दिया गया जांच, लेकिन आज तक तो नहीं पता चला कि उसमें किसने पेपर आउट किया। फिर आप बीपीएससी का पेपर लिखा उसी को दिए हैं, अभी तक 28-29 दिन से ज्यादा हो गया, लगभग 30 दिन लगता हो गया, अभी तक नहीं पता चला कि क्वेश्चन किसने आउट किया, कहां से आउट हुआ। लेकिन गिरफ्तारी तो कुछ लोगों की हुई है। नहीं तो गिरफ्तारियां होने से नहीं होगा, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जब तक वो लोग नहीं पकड़े जाएंगे जिसने क्वेश्चन आउट किया, करवाया, और जो संलिप्त है बड़े लोग, चाहे वो बड़े अफसर हो, नेता हो, तब तक तो ये सिलसिला जारी रहेगा। अब छोटे लोगों को पकड़ लीजिएगा तो ऐसा ऐसा गैंग जो पटना में है, 1-2 नहीं हजारों गैंग है, और जिला स्तर पे भी गैंग है। आप दरभंगा में जाइए, वहां भी 2-3 कोचिंग संचालक है जो इस सब की भूमिका निभाते हैं। नवादा में चल जाइए, नालंदा में चल जाइए, मुजफ्फरपुर में, सब में तो इस तरह का गैंग सक्रिय है। लेकिन वो गैंग चाहिए, वो ऑफिसर चाहिए, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, वो बड़ा नेता। अच्छा, एक सवाल है दिलीप जी, आप बताइए, आपको लगता है कि जो बीपीएससी का जो कैंपस है बेली रोड में स्थित जू के पास, बिना उस कार्यालय में, उस बिल्डिंग में जो लोग बैठते होंगे, जो भी अधिकारी होंगे, मैं सबको नहीं जानता, किसी को नहीं जानता, बिना उनके सह पर, बिना उनके चाहे बिना पेपर आउट हो सकता है क्या? ये संभव है कभी भी? बिल्कुल संभव नहीं है, संभव ही नहीं है, क्योंकि एक चपरासी का भी पेपर लीक होता है ना एग्जाम का, तो उसमें भी बड़े अधिकारी की संलिप्तता होती है। ये तो संवैधानिक संस्था है बीपीएससी, वो भी मतलब पहली बार इस तरह की घटना हुई है। इससे पहले भी होता होगा, लेकिन उजागर पहली बार हुआ है। 66वीं में भी आंसर वायरल हुआ था, लेकिन इसमें तो 150 का 150 क्वेश्चन आ गया। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये पहली घटना इस तरह की है, क्योंकि इससे पहले दरोगा बहाली में भी आंसर वायरल हुआ था, क्वेश्चन भी आया था, लेकिन 100% क्वेश्चन नहीं आया था। एक और मैं आपको जानकारी दे दूं कि बीपीएससी के जितने भी स्टाफ हैं, अधिकारी हैं, मुझे जो सूचना मिली है सूत्रों से, उन्होंने सारे ने अपना मोबाइल सेट बदल दिया है, नंबर चेंज हो गया, सारा कुछ बदल दिया है पेपर आउट के बाद। पेपर आउट के बाद देखिए कितना बड़ा, 50 से 55 ऐसे कर्मचारी हैं जो कि ऑलरेडी रिटायर हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है। और मुझे कुछ और जानकारियां मिली है कि पता नहीं सच्चाई क्या है इसमें, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि बीपीएससी में काम करने वाले जो असिस्टेंट लेवल के कर्मचारी है, बड़ा उनका सिलेक्शन हुआ है और डीएसपी खूब निकाले हैं। इसी तरह उसी पद पर गृह विभाग में, सब सामान्य प्रशासन विभाग में, सचिवालय में जो काम करने वाले हैं, उनका बड़ा रिजल्ट हुआ है। ऐसी सूचनाएं मुझे मिली है कि 2 सूचना मिला कि एक आप जो मुझे बताया, उन्होंने कहा कि एक आप पता कीजिए कि बीपीएससी का कर्मचारी पिछले 5 साल में कितना बहाल हुआ है, वो भी आपको अप्रत्याशित लगेगा। जैसा हो नहीं सकता है कि उसी ऑफिस का असिस्टेंट लेवल का जो कर्मचारी है वो डीएसपी बन जाए, एसडीएम बन जाए और लगातार खूब बने। और दूसरा चीज कि सारे स्टाफ का मोबाइल बदल चुका है, नंबर बदले ना बदले, लेकिन मोबाइल सेट बदल चुका है। बहुत बड़ा झोल जा रहा है। अब पता नहीं नहीं, अगर है भी या नहीं भी है, ये बातें मगर बाहर आ रही हैं तो कुछ तो सच्चाई जरूर होगा ना। हाँ, निश्चित पूरी तरह नकार कैसे देंगे? नहीं, 100% तो 60% लोग बदले ही। मैं तो कहूंगा कि पिछले 1 महीना, 8 मई को एग्जाम था, तो 8 अप्रैल से आप चेक कीजिए हर स्टाफ का, हर अधिकारी का जो बीपीएससी ऑफिस के अंदर है, सबका देखिए कि उस समय तक का डाटा उसके मोबाइल में है नहीं, व्हाट्सएप पे चैटिंग है कि नहीं। अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है मोबाइल से चेंज कर लिया उन्होंने, ये तो कॉल डिटेल है कि नहीं, बिल्कुल ये तो पता करना चाहिए। तो जांच का जो मुख्य एंगल होना चाहिए वो बीपीएससी ऑफिस के अंदर होना चाहिए, लेकिन जांच का एंगल तो घुमा दिया गया सिर्फ छोटे लोगों की तरफ, सॉल्वर गैंग की तरफ। और वो सॉल्वर गैंग में जो पकड़े गए हैं, वो लोग ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो हर एग्जाम में पेपर लीक हो या सेटिंग हो जेल जा चुके हैं। उसमें से 3-4 लोग हर बार जेल जा चुके हैं। और उन लोगों को जेल जाने से कोई मतलब ये नहीं कि आत्मग्लानि होती है, वो लोग गर्व के साथ कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 6 महीना जेल में रहेंगे, 6 महीना के बाद तो निकल ही जाएंगे। 8 करोड़, कोई 10 करोड़, कोई 20 करोड़ का मकान, बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बनाया हुआ है, जो सॉल्वर गैंग में पकड़े गए हैं, जिसको कहा जा रहा है कि तथाकथित तो सॉल्वर गैंग है। लेकिन उसमें से 1-2 लोग ऐसे हैं जो सॉल्वर गैंग ही नहीं है, बल्कि वो बहुत सारे शिक्षक से संपर्क में है और सेटिंग कराते हैं। आर्थिक अपराध इकाई टीम को चाहिए कि वो वैसे लोगों पे दबिश बनाए, वैसे शिक्षकों का नाम उजागर करे कि कौन कौन शिक्षक इसमें शामिल है। नहीं, एक सवाल ये भी उठता है, कल ही आदेशपुरी हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए आप ट्रेन से जा रहे हैं, याद है, और ट्रेन में आपका पर्स चोरी हो जाए, आपका पॉकेट मार ले कोई, तो पुलिस अगर आएगा तो सबसे पहले किससे पूछेगा?
सबसे पहले तो जो जिसका चोरी होता है उसी से पूछा जाएगा। तो या बीपीएससी के पैसा बारे में निकले, क्यों जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, कौन कौन व्यक्ति पर शक है। तो और बीपीएससी जांच कर रही है कि जो उस प्लेटफॉर्म में ट्रेन में पर्स निकाला उसी को पकड़ रही है। भाई आर्थिक अपराध इकाई को ये जिम्मा सौंपा गया, तो आपको सबसे पहले जाके बीपीएससी अधिकारियों से पूछना चाहिए था कि आपके रहते कैसे पेपर लीक हो गया, आपके घर में डाका पड़ गया, आपका पेपर लीक हो गया। वो तो सबसे पहले मैं एक और चीज का चर्चा करना चाहता हूँ दिलीप भाई, आपसे ही मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर बीपीएससी को अपने बोर्ड मेंबरों पर ही विश्वास नहीं है कि अगर दिलीप कुमार जाते हैं, दरभंगा के रहने वाले हैं, इनका नाम और इनका जिला रहेगा तो हो सकता है इनको ज्यादा नंबर दे दिया जाए। तो ऐसे बोर्ड मेंबर पर क्या भरोसा कि हो सकता है कि आप दरभंगा यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, उस यूनिवर्सिटी का कोई मेंबर इंटरव्यू ले रहा है, उस पर भी नंबर आपको दिया जाए, या बस महज फॉर्मेलिटी या फिर इंटरव्यू है तो इंटरव्यू में तो पैसा लेकर भी किया जाता है, ऐसा तो बहुत बड़ा आरोप लगा हुआ है। तो नाम और बिना जिला के क्या पर्सनालिटी टेस्ट हो सकता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। ये तो बहुत मतलब गलत तरीका है। और जो एक्सप्लेनेशन बीपीएससी ने दिया ये रूल बनाने के समय, उस समय ये कहा गया था कि पारदर्शिता लाने के लिए हम लोग कर रहे हैं और किसी तरह का इंटरव्यू में धांधली ना हो, किसी तरह का जाति या धर्म या कुछ देख के उसको नंबर ना दे दिया जाए, तो इसके लिए हम कर रहे हैं। तो उसके बाद तो और करप्शन बढ़ गया आपके भ्रष्ट बीपीएससी में। तो पीटी लेवल पर ही पीटी लेवल से ही हो रहा है, इंटरव्यू में तो हो ही रहा है, उससे ज्यादा पीटी में हो गया, मेंस में होगा, इंटरव्यू में उससे भी ज्यादा हो गया है। तो आपका तो ये जो कहना तर्क जो था वो बिल्कुल गलत था। देखिए, जब आप खुद ईमानदार नहीं होइएगा तो कितना भी रूल बना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब बीपीएससी के चेयरमैन ही चोर है, परीक्षा नियंत्रक ही चोर है, तो आप रूल बना दीजिए दिखाने के लिए। देखिए, चोर क्या होता है ना, जो सबसे बड़ा चोर होगा वो समाज में दिखाएगा कि हम बहुत ईमानदार है, उस एकदम सत्यता की बात करेगा, बड़ा बड़ा स्लोगन देगा, उपदेश की बात करे, क्यों? ताकि उस पर आप शक ना करें कि ये चोर होगा। यही बात बीपीएससी ऑफिस में हो रहा है। सिर्फ दिखाने के लिए क्या रहा है कि हम कोडिंग सिस्टम लाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, और हम जाति नहीं पूछ रहे हैं तो नाम नहीं पूछ रहे हैं, जिला का नाम नहीं पूछ रहे हैं, और पता चल रहा है कि सारा खेला तो आप बीपीएससी मेंस का कॉपी बाहर ले जाके लिखवा रहे हैं, पीटी का पहले पेपर दे रहे हैं, इंटरव्यू में वैसे लोगों को नंबर दे रहे हैं जो जिन्होंने पैसा पहले दे दिया है। सबका मार्क्स मेंस में काट रहे हैं, इतना नंबर काट रहे हैं ताकि वो कट ऑफ से 2-3 नंबर उसका कम रहे, ताकि उसको शक भी ना हो, उसको लगा अच्छा 2-3 नंबर कम है ना, हम अगला बार तैयारी करेंगे। और मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि पटना के खास के वैसे शिक्षक हैं, बहुत सारे शिक्षक जो ये कहते हैं यही बात, अच्छा इस बार 2-3 नंबर से छूटा है ना, अगला बार तैयारी कीजिए, आपका हो जाएगा, चाहे वो दरोगा बहाली हो या सचिवालय हो या बीपीएससी हो। और यही टीचर लोग जो है इस मामले को जो है सो लिपापोती करवा देते हैं और धांधली को छुपा देते हैं, और ये लोग इन्वॉल्व हैं, अधिकतर शिक्षक इन्वॉल्व है इस सेटिंग में। पटना कोचिंग में चला, पटना के जो फेमस नाम आप जानते होइएगा टीचर का, वो सब इन्वॉल्व है इसमें। लेकिन आर्थिक अपराध इकाई टीम सबका नाम छुपा रही है, उजागर नहीं कर रही है। मुझे तो अब शक हो रहा है कि क्या करोड़ों रुपया दे दिया गया है शिक्षकों के द्वारा, जो फेमस टीचर है पटना के, उन लोगों का इसमें बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं दिलीप जी। हम आरोप, जो चीज हम आज बोल रहे हैं ना, हम 2018 में भी बोले थे कि बीपीएससी में सेटिंग होता है, दरोगा बहाली में सेटिंग होता है, पटना का सेटिंग, ये टीचर सब सेटिंग कराते हैं, इन्वॉल्व हैं, बड़े नेता अफसर इन्वॉल्व हैं। उस समय सबको यही लगा ना कि दिलीप पढ़ता नहीं है, ये नेता बनने के लिए इसे बोला। आज क्या हुआ? आज तो आ रहा है ना कि कोचिंग संचालक खुद आर्थिक अपराध इकाई टीम बोल रही है, बड़े नेता शामिल है, और पेपर आउट हो गया। तो ये तो पहले से हो रहा, उजागर नहीं हो रहा था ना, कोई हिम्मत नहीं कर। आज भी आप बताइए ना, बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, अगर हम इस चीज को उजागर नहीं करते तो इस बार भी तो वही होता ना, लिपापोती हो जाता, और यही कहा जाता कि नहीं ये अफवाह था, ये था, वो था। दरोगा बहाली में आपने कभी गौर किया कि इस बार 2213 दरोगा बहाली में आंसर वायरल नहीं हुआ? हम लोगों ने नहीं कहा, एक भी स्टूडेंट कहीं से अरेस्ट किया गया इस बार? नहीं किया गया। लेकिन 1717 दरोगा बहाली 2446 में देखिए, पहले से प्लानिंग रहता है, नवादा से हो, समस्तीपुर से 2 को अरेस्ट करना है स्टूडेंट को, और दिखा देना है कि यही लोग जो है क्वेश्चन लेके भाग गया था इसलिए भरा। अरे तो क्वेश्चन लेके वो भागा एग्जाम शुरू होने के बाद, लेकिन आपका आंसर वायरल हो रहा है एग्जाम शुरू होने से 2 घंटा पहले, और तर्क वही देके लिपापोती कर दिया जाता था। तो संस्थागत कहिए ना भ्रष्टाचार है। और इसमें मैं अभी भी दावे के साथ कर रहा हूं कि बड़े नेता, बड़े मंत्री और बड़े आईएएस ऑफिसर इसमें संलिप्त है बीपीएससी पेपर लीक में। अगर नीतीश कुमार जी उन सब पे कार्रवाई नहीं करते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं, तो मैं आपके चैनल से यह आह्वान करता हूं कि नीतीश सरकार के पतन का कारण तो बनेगी ही, नीतीश कुमार के व्यक्तिगत रूप से भी पतन का कारण बनेगी, और बिहार के उन सभी नेताओं के पतन का कारण बनेगी जो
कहते हैं कि हम युवाओं के लिए काम करते, चाहे पक्ष के नेता हो या विपक्ष का। मेरी बात, इस बात को ध्यान रखिएगा, और जो भी लोग सुन रहे हैं इस बात को ध्यान रखिएगा कि उन सारे नेताओं का पतन का ये कारण, क्योंकि अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी हम लोग को करना होगा हम करेंगे, चाहे बिहार में नया विकल्प देना हो देंगे, जो करना हो, लेकिन इन नेताओं को अब सबक सिखाएंगे, क्योंकि हमारे साथ कोई नेता नहीं। 6 लाख स्टूडेंट्स थे, बीपीएससी का एग्जाम दे रहे थे, 6 लाख। सिर्फ 6 लाख स्टूडेंट नहीं है, उनके परिवार हैं। अब सोच लीजिए कि कितने लाखों में संख्या जाएगी, 6 लाख से ज्यादा चला जाएगा। लेकिन आज कोई नेता साथ नहीं है। नेताओं की भाषा में बात करें तो 6 लाख जो है वो 12 विधानसभा में जितवाने के लिए काफी होता है। बिल्कुल बिल्कुल काफी है। हर विधानसभा में आप चले जाइए तो 6 लाख में से स्टूडेंट शामिल होंगे, उनके परिवार शामिल होंगे। आपको 6 लाख दरोगा बहाली में स्टूडेंट्स है, 13 लाख सचिवालय सहायक के स्टूडेंट्स है। युवा जो है एक स्लोगन में बन के रह गया है। बस बस अब तेजस्वी यादव कहीं देख लें, 2020 का चुनाव जो इतना जो इतराते हैं कि बिना लालू जी के हमने सबसे बड़ी पार्टी बन के दिखा दिया, तो वो तो युवाओं और रोजगार का जो इन्होंने लॉलीपॉप दिखाया था, एक बार भी युवा के लिए कुछ किए हो उसके बाद से 2020 के बाद से बता दे। आज बापू सभागार में जो सम्मेलन हो रहा है संपूर्ण क्रांति, उसमें उन्होंने कहा है कि हम सरकार की विफलता का रिपोर्ट कार्ड देंगे और रोजगार पर 1.5 महीने से पिछलग्गू बने हुए नीतीश कुमार के सामने जो है दुम हिला रहे हैं। कभी विस्तार पार्टी में जा रहे हैं, कभी यहाँ जब बीपीएससी पेपर लीक हुआ, एक ट्वीट के अलावा हिम्मत हुआ कुछ इनको करने का। मैं हिम्मत की बात करता हूँ, ये केवल इसी आशा बैठे हुए हैं कि चाचा जी हमको मुख्यमंत्री बना देंगे, हम चाचा जी जितना भी पाप करें उन पर हमको कुछ नहीं बोलना है। अपने प्रवक्ताओं को बोल रखा था इन्होंने कि नीतीश सरकार को नहीं घेरना है। हाँ जी, बिल्कुल। एक आदमी भी बीपीएससी पेपर लीक कांड को नहीं याद किया, और इनको याद रखना चाहिए कि यही तेजस्वी यादव जो है रोज शाम को युवाओं से बात करते थे, 10 लाख नौकरी का बात करते थे। क्या ऐसे ही नौकरी मिलेगा? झूठ है ये। 420 ही है, ये जो अपोजिशन है उनका 420 ही है, और पीठ में छुरा बोकना इसे ही कहा जाता है कि जरूरत पड़ने पर, आज जब जरूरत है आप कहें कि बेरोजगारी में हराला निकालेंगे। अरे महराला छोड़िए, पहले एक बार नीतीश कुमार को बोल के तो देख लीजिए कि बीपीएससी का सीबीआई जांच करवा लीजिए। एक बार बोल के तो देख लीजिए कि भाई 28 दिन हो गया अभी तक गुनाहगार नहीं पकड़ा गया। आप में इतना हिम्मत नहीं है बोलने का, आप युवाओं की बात कर रहे हैं। मैंने कई उतना ही नहीं। आदेश जी, मैंने कई छात्रों को सोशल मीडिया पर लिखते हुए देखा, अब वो अभ्यर्थी थे कि नहीं, लेकिन छात्र हैं इतना पता है कि 8 मई को जो पेपर आउट होता है और 11 मई को मात्र 2 दिन बाद जब बंद कमरे में नीतीश कुमार और तेजस्वी की मुलाकात हुई थी, करीब घंटे भर की, 1 घंटे की मुलाकात, उसमें बीपीएससी को लेकर भी बात हुई थी। इसी कारण से नीतीश कुमार ने बोला होगा शायद कि आप चुप रहिए इस मामले पर। तेजस्वी यादव उसके बाद सच में चुप। कैसे अपोजिशन है भाई कि सत्ता पक्ष को जो बोल देगा दुम हिलाते न हिलाना शुरू कर देंगे। अपोजिशन का इसका मतलब, अपोजिशन तो वैसा होता है कि सरकार के खिलाफ आंख में आंख डाल के बात करता है वो। भाजपा जो ये तो वैसा है ही नहीं है। ये तो अपोजिशन का इनमें कोई गुण ही नहीं है, इनमें ऐसा अपोजिशन नहीं होता है। अपोजिशन का काम ही होता है जो चीज सरकार दबाना चाहती है उससे उखाड़ कर सामने लाए, जनता के सामने लाए, और सरकार को मजबूर करे कि वो अपने रणनीति में बदले और कार्रवाई करे। लेकिन ये तो दुम हिला रहे हैं जाकर। इसे मैं दुम हिलाने के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। आप समझ सकते हैं दुम कौन हिलाता है, वही बने हुए हैं ये। चलिए एक अंतिम सवाल अब ले लेते हैं, दोनों लोग से रहेगा। पहले दिलीप जी आप बता दीजिए, बीपीएससी पेपर आउट के बाद करीब 3 एग्जाम्स जो हैं वो बीपीएससी कैंसिल कर दिए गए। अब बीपीएससी डर गई है कि ज्यादा अलर्ट हो गई है, एग्जाम्स पे एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं। नहीं देखिए, ये लोग जो 3 एग्जाम कैंसिल किए हैं, इसका तो मुझे जो लगता है यही होगा कि इन लोगों ने फिर से पैसा लिया होगा इस एग्जाम के लिए सबसे, और यही सेटिंग होगा कि हम क्वेश्चन देंगे। लेकिन अभी डर है कि जांच चल रहा है तो कहीं फिर उजागर ना हो जाए तो फंस जाएंगे, इसलिए एग्जाम कैंसिल को निश्चित यही बात होगी। वरना एग्जाम कैंसिल करने का क्या तुक है भाई? आप संवैधानिक संस्था, कोई अपरिहार्य कारण क्या होता है? आर के महाजन के क्या विदेश लंदन गए थे, कोई सुरक्षा का मामला था, नहीं तो कोविड ही चल रहा है। नहीं तो ना कोविड था तो कोविड का बहाना बना रहे थे। अभी ना बाढ़ है, ना कोविड है, ना कुछ है, ना भूकंप है, तो अपरिहार्य कारण क्या हो गया आपको भाई? आपको सेंटर नहीं मिला, ये भी लिख देते कि सेंटर नहीं मिल रहा। अगर सेंटर डेट कैसे दे दिए? सेंटर नहीं मिला तो जब सेंटर हो जाता है मैंने तब डेट दिया जाता है। और ये देखिए बीपीएससी 67वीं का 4 बार 5 बार डेट भरा है, और मुझे शर्म आती है कहते हुए, मुझे शर्म आ रही है कि सोशल साइट पे कुछ शिक्षक और कुछ स्टूडेंट इस तरह से लिखते थे कि जैसे लग रहा है कि बीपीएससी का चेयरमैन उससे पूछ के डेट घोषित करते हैं कि फलना कारण से 6 लाख स्टूडेंट है इस बार हो गया, इसलिए सेंटर मैनेज करने में दिक्कत हो रहा है। मैं एक और आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। इस सारा मामला है, एक भी शिक्षक सड़क पर न उतरा है, न सरकार को ज्ञापन दिया है, बस सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा हुआ तो कैमरा पर बोल दिए, या फिर वो भी नहीं बोले। तैयारी में केवल छात्र को दिमाग में लग, तैयारी करो बेटा, तैयारी करो, मेहनत से होता है, मेहनत से होता है। कैसे मेहनत से हो जाएगा?
क्यों नहीं कोई टीचर अभी तक आया है सामने? देखिए, सबको बिजनेस का, शिक्षा को व्यवसाय बना दिया गया है। और यहाँ तो पीटी एग्जाम खत्म नहीं होता है और बैनर लग जाता है मेंस के बैच का। अभी भी आप देखिए 67वीं पीटी का पेपर लीक हुआ, लेकिन मेंस का बैच सब चला रहा है। पीटी का ही फिर रिवाइज कोर्स चल रहा है। पीटी का रिवाइज कोर्स, कैप्सूल कोर्स, ब्रह्मास्त्र कोर्स, तो नाग कोर्स, तो पृथ्वी कोर्स, कौन कौन कोर्स चला रहे हैं, टैबलेट कोर्स। मैं मजाक नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ। टेस्ट सीरीज चला रहे थे, लोग को शर्म नहीं आती है। कोई 2 रुपया में कोर्स चलाता है बीपीएससी का और जाके जूता मारता है वीर कुंवर सिंह कॉलेज पे, लेकिन वैसे टीचर को शर्म नहीं आती कि एक बार भी सीबीआई जांच का मांग नहीं होगा। कितनी बार सड़क पे उतरा वो टीचर? बिल्कुल। कौन टीचर सड़क पे उतरा है भाई? एक भी टीचर का नाम बताइए जो कि सीबीआई जांच की मांग किया हो। सब चुप है। मुझे तो ऐसा ऐसा शब्द इस्तेमाल करने का मन करता है, लेकिन क्या करूं, नहीं कर रहा हूं। सब अपना बैच चला रहा है। 1-2 टीचर 3 टीचर है जो आके मीडिया में वाहवाही लूटने के लिए बोल दिया कि हम ये कर देंगे, जान दे देंगे, तो वो कर देंगे। तो जान देने की जरूरत नहीं है, आप सड़क पे उतर के तो दिखाइए। आप कभी सरकार से जाके लिखित में भी बोले कि हाँ सीबीआई जांच होना चाहिए। अरे सीबीआई जांच का तो बात ही नहीं कर रहे हैं। सब कर रहा है हमको ये है तो नीतीश सरकार पे भरोसा है, तो ये है, वो सरकार पे भरोसा था तो क्या हुआ? पेपर आउट हो गया। पेपर आउट हो गया, उसके बाद क्या हुआ? और 2-3 टीचर है जो सिर्फ मीडिया में आके वाहवाही लूटने के लिए सिर्फ बोलते हैं, लेकिन जब आंदोलन होगा तो ये लोग स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं क्लास में कि ये सब में मत जाना, ये सबसे कुछ नहीं होता। वही टीचर करियर खराब हो जाएगा। मैं एक बात मैं अपना प्रकरण बताना चाहता हूं। बहुत सारे लड़के कमेंट करते हैं कि खान सर से आप क्यों नहीं लेते हैं। उनको लगता है खान सर बोल देंगे तो सरकार मानेगी। हो सकता है कि बोले तो मानी। मैं आपको अपना पर्सनल अपना बता दूं एक्सपीरियंस। खान सर से मैंने एक बार इंटरव्यू लिया था 2021 में, मार्च अप्रैल में लिया था। बहुत लंबा इंटरव्यू चला था। उस इंटरव्यू देने के बाद वो जो है वो हमसे 36 का आंकड़ा बना लिए। कारण था कि उनको लगता था कि हम उनका जाके चमचाई करेंगे और जोकरई जो होता है ना, जोकरई करेंगे, वो भी जोकरई में खूब बात सब बोलेंगे। मैं फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन पूछा था, इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर, इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, सारी चीज को लेकर। और इंटरव्यू बाद वो बोले भी मुझको कि आप इस तरह इंटरव्यू देते हैं, ठीक नहीं है। तो मैंने पूछा कि कोई एक प्रश्न जो गलत हो बता दे। कुछ नहीं बोले। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद बताएं आपको हम एनटीपीसी आंदोलन था। हाँ। आंदोलन से पहले मैंने वीडियो किया था जिसमें मैंने ही कहा था कि कोई शिक्षक आपको काम नहीं देगा। और उसके बाद छात्रों को ये लगा भी कि कोई शिक्षक काम नहीं देने वाला है, इसलिए उन्होंने स्वतः अपने से जाके आंदोलन किया। उसके बाद जो है नाखून कटा के शहीद बनाने का होड़ चला। सभी शिक्षक लोग जो है आके और विभिन्न मीडिया गुरुअति में पैसा देकर भी लोग जो है अपना हीरो बना है लोग। उसके बाद मैं बताऊं आपको खान सर के पास मैं कितना बार गया हूं कि भाई आप इतने बड़े शिक्षक हैं, एक कमेंट करें। तो बता दें आपको, दिलीप भी गवाह है कि खान सर ऐसे प्रोफेशनल टीचर हैं जो ग्रुप डी का पढ़ाते हैं, उसके लिए तो वीडियो बनाने को तैयार नहीं थे। उनका कितना साल से एग्जाम लटका हुआ था और एक बनाए तो लगा एहसान कर दिए। जिसका कमाई खाते हैं वो, उसके लिए एक वीडियो बना दिए तो वो लगा था एहसान कर दिए। वो व्यक्ति क्या बीपीएससी के लिए क्या बोलने जाएगा भाई? वो बीपीएससी का तो पढ़ाता भी नहीं है, उसका तो जानकारी भी नहीं है, तो वो इस पर क्यों बोलने जाएगा? और मैं कितना बार मैं गया हूं, लेकिन अगर कैमरा लग जाए कोई बड़ा चैनल का तो मुंह फाड़ने लगेंगे। ये ऐसा होना चाहिए, बोले भी है बीपीएससी पर नेशनल चैनल में बोले भी है। अरे खान सर का औकात जो है वो ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी से ऊपर का नहीं है। और क्या जाके मैं उनसे बात करूं? वो कभी मिलते हैं पहले? आज तक कभी आपने सुना है कि उन्होंने किसी मीडिया चैनल में आके कहा हो अपने से पहल करके कि सरकार ऐसा हो रहा है गलत, आप इस पर रोक लगाइए? अरे उनको तो ग्रुप डी का 3 साल से एग्जाम लटका हुआ था, उसके लिए डेट देने के लिए तो बोलने का हिम्मत ही नहीं हो रहा था। बीपीएससी के लिए क्या बोलेंगे वो? तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी बातें न कहा करें कि खान सर से जाकर। खान सर लोग बिजनेसमैन है, उनको आपसे मतलब नहीं है। उनका एक एक वीडियो जो है वो कॉमेडी जोकरई जो कि उनके व्यू के हिसाब से चले, उसी वाले को इंटरव्यू देते हैं, वैसा ही काम करते हैं। उनको बीपीएससी और आपको सीजीएल 3 सबसे मतलब नहीं है। बिल्कुल। वो कभी भी नीतिगत बात पर नहीं आएंगे। उनको वही बात पसंद आएगा जहां पर किसी के बारे में झूठा मूठा प्रचार किया जाए, जोकरई किया जाए, कंगना रनावत पर बोलना, सारा पर बोलना रहेगा। लेकिन एडिट ऑप्शन के लिए जो सीजीएल 3 का मामला है, एक बार भी वो खुद से नहीं बोले होंगे, एक बार भी वो खुद से नहीं बोले होंगे कि आप जो है बिहार में बीपीएससी का ये हुआ तो इस पर क्या करना चाहिए। किसी मीडिया को आके नहीं बोले होंगे। लेकिन जैसे ही एनटीपीसी का हुआ, दिलीप जी आप देखे भी होंगे, नाखून कटा के शहीद बनने का मारामारी शुरू हो गया, जबकि उसमें कोई टीचर का कोई योगदान नहीं था। एनटीपीसी के आंदोलन में किसी भी टीचर का कोई योगदान नहीं था, स्टूडेंट्स ने खुद आंदोलन किया। अरे उसमें तो अपना ये बैच बेच के अपना आराम से मस्ती करने सारे पटना के छोड़ के चले गए थे। अपना जितना
जहां भी पढ़ाते हैं वो जगह छोड़ के ये हनीमून पे गए हुए थे, उस बीच में आंदोलन हो गया ये। तो फिर दौड़े दौड़े ये लोग आए कि अरे बाप रे इतना बड़ा ब्लंडर हो गया, इसमें तो नाखून कटाना होगा, शहीद बनना होगा। हो गया, मीडियाबाजी शुरू हो गया उसके बाद। फिर चलिए, मामला जो भी हो, सभी लोग जो है वो शक के दायरे में है, चाहे वो बड़े बड़े कोचिंग के संस्थापक हों, टीचर हों, खान सर हों, उनका तो नाम अब कैमरे पे आदेश पुरी ने ले लिया, या फिर बीपीएससी में बैठे अधिकारी हों, या फिर संवैधानिक पद पर बैठे हमारे विधायक मंत्री हों। बिहार के बारे में कोई सोचने वाला नहीं है कि यहाँ पर जो 6 लाख अभ्यर्थियों ने इस बार फॉर्म भरा था, उनके भविष्य का क्या होगा। आप प्री का बात कीजिए, मतलब प्रारंभिक परीक्षा जो होती है, मेंस का बात कीजिए, इंटरव्यू का बात कीजिए, आप कोचिंग संस्थानों की बात कीजिए, आप ग्रुप डी की बात कीजिए, आप दरोगा के प्री का बात कीजिए, आप किसी का बात कर लीजिए। अब तो एमबीबीएस तक का पेपर आउट हो गया है, जो बहुत बड़ा सवाल उठा रहा है, हमारे ऊपर सवाल उठा रहा है कि हम कैसे लोगों को चुनकर विधानसभा भेज दिए हैं, क्योंकि सबसे ऊपर वही लोग बैठे हुए हैं, नियंत्रण उन्हीं के हाथों में है। और वहीं से जब नियंत्रण में इतनी ढील है, तो ये जो परिणाम है वो अब सामने आ रहा है, और किसका आगामी परिणाम कितना दूर होगा बिहार के लिए, ये कौन जानता है। फिलहाल हमारा चर्चा जो है यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।